कृपा कछु सुलभ न सोई। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा कछु। तो सत्संग में आने से हमें शांति मिलती है, ज्ञान मिलता है। हमें ईश्वर को किस प्रकार मानना चाहिए। जैसे मानस में बड़ी सुंदर चौपाई है कि परहित सरिस और धर्म नहीं भाई, और पर पीरा सम नहीं अधिमाई। परहित करने से, परहित का कर्म करने से किसी के पास कोई आपत्ति आ जाए तो आपत्ति में मदद करना, ये धर्म भी है हमारा, नहीं है क्या? कहीं आपत्ति आ जाए तो हमें उनकी मदद करना चाहिए, ये धर्म हो गया। और धर्म के संग जब हम इतना सुंदर धर्म करेंगे तो हमारे कर्म बनेंगे, और जब कर्म बनेंगे तो इस लोक में भी उच्च स्थान और परलोक में भी उच्च स्थान प्राप्त होगा। पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई, अगर किसी को पीड़ा है, किसी को कष्ट है और हम हंस रहे हैं, देख रहे हैं, तो इससे बड़ा कोई खराब कर्म भी नहीं है। भाई किसी को तकलीफ है, मैं हंस रही हूँ तो ये अच्छी बात थोड़ी है। इसलिए प्यारे भक्तों, किसी को कभी कष्ट हो तो मदद करना चाहिए। आइए श्रीमद् भागवत जैसे कथा का मतलब क्या था, जैसे कह दिया जाए कथा हो रही, तो कथा का मतलब क्या था उस समय, हम क्या सुन रहे हैं, क्या सुनना है मुझे, श्रीमद् भागवत में क्या था। हाँ तो प्यारे भक्तों, हम जो श्रवण करने आए हैं, तो प्यारे भक्तों क्या श्रवण करने आए हैं? श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ। श्री माने माता लक्ष्मी, राधा स्वरूपा। बैठा लो इनको सही से, बच्चे हैं शोर कर रहे हैं। मद अर्थात प्यारी भक्तों, जो हमारे हृदय में अहंकार है, ये अहंकार कब होता है? अहंकार कब होता है? जब हमें ज्ञान नहीं होता। मद, लोभ, मोह, और जब ज्ञान हो जाएगा तो समाप्त हो जाएगा। इसलिए श्रीमद् भागवत, भा माने भक्ति, ग माने ज्ञान, वा मतलब वैराग्य,
और ता मतलब तप। जब भक्ति मिलेगी इसको श्रवण करके तो ज्ञान आएगा, और जब ज्ञान आएगा तो जब हम ज्ञानी बन जाएंगे तो वैराग्य अपने आप आ जाएगा, सारे मोह बंधन छूट जाएंगे। और जब वैराग्य आएगा तभी हम तप करेंगे, और जब तप करेंगे तो प्यारे भक्तों श्रीमद् भागवत रूपी अमृत का फल मुझे प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हम श्रीमद् भागवत रूपी अमृत पान करते हैं। उस समय ये बताया गया कि ये जो श्रीमद् भागवत है ये ठाकुर जी का स्वयं हृदय है, कोई पुस्तक नहीं है। इसमें जो लीलाएं हैं प्रभु की, भगवान की जो बाल लीलाएं हैं, भगवान के जो चरित्र हैं, इनको श्रवण करने के बाद जो फल प्राप्त होता है, और ऐसे फल वो भी नहीं प्राप्त होता। कथा श्रवण करने के नियम होते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष सब त्याग कर जो समय दें तो वो कथा में दें। मन को एकाग्र करके श्रवण करें और जीवन में कुछ उतारें। क्योंकि और मानवी बिटिया गेरा मुद्राएं भगवान के चरणों में अर्पण हैं। प्रभु कल्याण करें, सदैव सद्मार्ग मिले। कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान सच्चित आनंद के स्वरूप है। कौन? सच्चिदानंद भगवान अर्थात हमारे नारायण भगवान। और सत्य क्या है? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। केवल भगवान ही सत्य है, सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। विश्वोत्पत्ति जो कि विश्व की उत्पत्ति करना जानता है और समाप्त भी करना जानते हैं। जैसे जो जन्मत सो मरत बिसेखी, जो जन्मा है सो मृत्यु को जरूर प्राप्त होगा। ये है हमारे ईश्वर के कार्य। तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे श्री कृष्ण के चरणों में हम कोटि कोटि बार प्रणाम करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय हो। जैसे पंछी करे न काम, पंछी कभी काम नहीं करता है, करता है क्या?
दाना चुगता है अपने घोंसले में पहुंच जाता है ना। और हमने अगर भजन भाव नहीं किया, भाई घर, हमने भी घर बनाया, परिवार बढ़ाया, 2-4 खंड का घर बनवा दिया, खेत ले दिए, तो पशु पक्षी 2-3 प्रकार के घोंसला बना लेता है, और उसके भी बच्चे होते हैं, नहीं होते। अब सोचो, हम और एक छोटा सा पक्षी, हमने और उसमें कोई अंतर नहीं रहा, क्योंकि अपने रहने के लिए, अपने खाने की व्यवस्था पक्षी भी कर लेता है, वही कार्य हम कर रहे, तो बताइए अंतर है? नहीं है। इसीलिए ये महत्वपूर्ण मानव योनि है। इस जीवन में जो चाहे सो कर सकते हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। इसलिए हमें अपने हिसाब से कार्य करना चाहिए। कहते हैं, जो भागवत का एक श्लोक पढ़ लेता है या श्रीमद् भागवत को श्रवण करता है, जो एक श्लोक, उसे एक कपिला गाय के दान के बराबर पुण्य प्राप्त हो जाता है। और जो 7 दिवसीय कथा श्रीमद् भागवत की श्रवण करते हैं, उन भक्तों को 1000 कपिला गाय के दान के बराबर पुण्य प्राप्त हो जाता है। एक बार भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर बैठे थे, मैया से कहा, मैया कहने लगी पार्वती जी, उमा, कि बाबा सब तो ठीक है, हाँ कहो, सब ठीक है, लेकिन मेरी एक बात तो समझ में नहीं आई। उमा ने कहा, क्या?